तो दोस्तों गुड आज इवनिंग दोस्तों। देखा, मैं इसीलिए इसको स्टार्ट करने नहीं देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का जो व्लॉग है वो इस तरह से है कि पूरा दिन जहाँ जहाँ आज हम गए हैं और हम इस कितना परेशान हुए हैं। एक्चुअली बहुत परेशान हुए। और कुछ लोग तो मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जैसे मैं बैंक का एक्सपीरियंस बताता हूँ, सरकारी बैंक जो होते हैं, इवन सबको पता होगा, वहाँ पर अगर मतलब क्लियरली बताऊँ तो पता क्या होना चाहिए, आदमी को घर से इंजेक्शन लेके जाना चाहिए। एक जैसे कोरोना का इंजेक्शन लगता है ना, तो ऐसे ही एक एक्सट्रीमली हाई लेवल पेशेंस वाला इंजेक्शन लगा के जाना चाहिए। और जो वो आपको, आपके दिमाग को, आपके तन मन धन सबको इतना शांत कर दे कि आप जैसे बैंक अधिकारी कुछ बोले तो आप बोलो जी, जब आपको फुर्सत मिले तब बुला तब लेना। करना हमारा काम। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक तो वो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सीनियर सिटीजन्स हैं विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो देखो किसी ना किसी के घर चलाते हैं, जॉब करते हैं, हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक इरिटेशन होता है, लेकिन एज ए सीनियर सिटीज़न उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आप वो सिस्टम नहीं चलाना सीखे, कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो, आपके कुछ साल बचे हैं रिटायरमेंट में या कुछ भी XYZ वॉटेवर, या जो भी आपका टारगेट होता है, ठीक है जी। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, सर पे प्रेशर होता है उनके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसानों की, आप कस्टमर को परेशान करो अपना। कस्टमर भी इंसान ही है, बट इंसानों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए उनको भी। यार वो कस्टमर, आपने ऊपर लिखा है कस्टमर अतिथि देवो भवा, ठीक है, अतिथि देवो भवा, लेकिन अतिथि देवो पैसा देवो भवा नहीं, पैसा भी लेते हो आप, ठीक है, उसके बदले आप सुनाते भी हो और आपकी मनमर्जी। इन टोटालिटी बैंक का डिटेल बता रहा हूँ। फिर LIC का कैसे होता है, LIC वाले अगर आप उनसे कुछ मांगते हो, जैसे मैंने उससे पेन मांगा, फर्स्ट तो क्या होता है, पहले वो ये बोलेंगे अगर आप एक फ्लोर पे जाओगे, नहीं इस फ्लोर पे नहीं जाना, आपका ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ पे जाके बोलेंगे हम मेल कर देंगे, आप बस हमें ये दे के चले जाओ। उसके बाद वो मेल आएगा ही नहीं, वो मेल नहीं आएगा ना, वो फीमेल आएगी, कुछ नहीं आएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, ये मेरा बैड एक्सपीरियंस है विद, चाहे वो कितने भी, अब देखो यहाँ पे ना सब सरकारी लोग ही आते हैं सीनियर सिटीजन्स में। मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पे निशा दो चीज़ें, एक तो मेरे साथ में मुंबई का एक्सपीरियंस है। मैं मुंबई में जाता था तो मैंने 95% जो उनके काम करने वाले होते थे वो सब यंगस्टर होते थे, और वो सब सारे इक्विपमेंट सीखे हुए थे, तो जैसे कंप्यूटर हो गया, जो कोई भी हेल्पलाइन हो गई, सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास और 1 क्लास सर्विस, यानी 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंडरी अगर चलो ये मुंबई का एक्सपीरियंस है, वे भी इंडियन है, ये भी इंडियन है। मैं अब बात करता हूँ अमेरिका की या फिर लंदन की या दुबई की, कहीं की भी बात कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं, ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो वो 1 मंथ रिटर्न पॉलिसी के साथ आते हैं, और वो कस्टमर की मर्जी है कि वो क्या एक्सक्यूज़ दे, उसको पसंद नहीं आया, दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्यूज़। और दुकानदार कुछ नहीं पूछ सकता कि पसंद क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसको बाहर फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। ये यहाँ के लोग करते हैं, जो ये लोकेलिटी है। मैं अभी आपके साथ में एक क्लिप शेयर करूँगा जो सुबह सुबह की थी, तकरीबन 6 बजे कोई भाई साहब सुबह ही सुबह डीजे बजा रहा है, और कितना लाउड बजा रहा है ना, वो क्लिप आप देख लेना। सेकेंडरी, किसी के घर में अगर 2-3 महीने का बच्चा है, या फिर बर्ड्स हैं, या फिर एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा घर में सबके होते हैं, ठीक है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब कोई अगर इतनी तेज डीजे बजाएगा और उसकी हार्ट बीट, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीनियर सिटीजन्स होते हैं किसी के घर में, किसी की माँ होती है, किसी की बहनें होती हैं, जिनको ऑलरेडी अटैक आ गया होता है और वो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि डीजे बजाना चाहिए ऐसे? हमारे बर्ड्स और वो रॉकी, हमारा खरगोश जो है, वो इतने परेशान हो गए थे कि वो कोने में घुस के बैठ गया था रॉकी तो। और देखो मतलब क्या है, आपको मज़े आ रहे हैं,
यार आप किस बात के मजे ले रहे हो? दूसरों को परेशान करने के मजे ले रहे हो? सुबह 6 बजे कौन डीजे बजाता है? वो भी मैंने गली वालों को देखा, गली वालों में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जबकि सबका राइट बनता है कि कोई कंप्लेन कर सकता है। लेकिन यहाँ लोग दरवाजे बंद करके और बैठ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं करना है। अगर मैं कंप्लेन करता हूँ तो मुझे क्या कहते हैं लोग? ये तो झगड़ता है, ये तो लड़ता है। यानी अगर हम अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लोग पड़ोसी बोलते हैं, दूसरे नहीं बोलते हैं। मैं आज क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं पहले बोला था और मैंने वो निपटारा भी किया, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद मुझे लोग बोलते कि ये झगड़ालू आदमी है। तो दिस इज़ द रीज़न जो मैंने आज आवाज़ नहीं उठाया और उनके घर के सामने ही बज रहा था। ये भी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मैंने एक जगह से प्रोडक्ट लिया था, ठीक है जी। मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी सिर्फ बुराइयाँ देखूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं उसके पास से प्रोडक्ट लिया, मैंने उसको क्लियर किया कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, XYZ ये नाम का चाहिए। उसने मुझे मिसगाइड किया, उसने बोला आप आ जाइए मेरी दुकान पे, मैंने उसको बोला वही प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस उसने बोला कि जैसे 2000 रुपये की चीज़ है, तो मैंने बोला आप कितना डिस्काउंट करोगे? तो उसने बोला 100-150 रुपये डिस्काउंट कर दूंगा। ये उसके वर्ड्स थे, ठीक है जी। उसने मुझे मिसगाइड किया, दूसरा प्रोडक्ट दिया, वो भी पहले सेकेंड हैंड दे रहा था भाई साहब मुझे। तो मैंने बोला सेकेंड हैंड क्यों लूँ? नहीं सर अभी ओपन किया। अरे मुझे क्या मालूम कब ओपन किया कब नहीं किया। देखो ये कोई भी कमेंट करके बताना कि क्या आप ओपन प्रोडक्ट लोगे, सील पैक प्रोडक्ट लोगे? अगर फ़ोन ले रहे हो आप तो पैक ही तो लोगे, पहले से यूज़ तो नहीं लोगे ना। तो यही चीज़ मैंने उसको बोली कि भैया मुझे नहीं चाहिए। फिर भी मैंने उसके कहने पे 5 घंटा वेट किया। उसने बोला कि मैं मंगा के देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप मंगा दीजिए, मैं ले लूँगा, ठीक है जी। 5 घंटा वेट करने के बाद उसने मेरे साथ में चीटिंग की। चीटिंग किस बात की? मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसके साथ 5 घंटे का होल्ड किया, उस पर भरोसा रखा, उसके बावजूद उसने मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट दिया। प्लस भाई साहब मानने को रेडी नहीं है, ठीक है जी। ये बात को 2-3 दिन हो गए, मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। एक दिन बीच में ब्लॉग नहीं बना, मेरे 5 घंटे गए, प्लस उस दिन मैं जिम नहीं गया। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना हुई मेरे साथ में, इसका तो कोई हर्जाना नहीं देगा। मेरा जो लॉस हुआ उसका तो कोई कुछ करेगा नहीं। उसका क्या काम है? उसका तो काम चल रहा है। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है जी। फाइनल मैंने डिसीजन लिया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज पहले उसके पास में जाते हैं और उसके वहीं सेटलमेंट कर लेते। किसी को मानसिक, जैसे मुझे परेशानी, मैं किसी को मानसिक परेशानी नहीं देना चाहता, तो उसके पास गए। अगर आज वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेता तो हम डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट जाने वाले थे। हाँ ये डैम श्योर था हम लोग। और उसमें मैंने कंज्यूमर कोर्ट की फॉरम की सारी चीज़ें पढ़ी। उसमें यहाँ तक भी है कि अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं करता है सेलर, तो आप उसमें 10,000 तो वो रिप्लाई ना करने के देगा, वो उसको दंड भरना पड़ेगा उसको। प्लस आप जितना हर्जाना चाहो उतना ले सकते हो। जो आपको परेशानी हुई, अगर आप 2,000 का प्रोडक्ट है, 50,000 रुपये की हर्जाना बोल सकते हो कि मेरे ऊपर मान आने का ये कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी उसमें कंडीशंस थी, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट आप ये भी तो सोचो कि सामने वाला कस्टमर आपके साथ में इतना भरोसा रख रहा है, दोबारा तो लौट के नहीं आएगा। एक बार चीटिंग करोगे दोबारा तो लौट के नहीं आएगा ना कस्टमर। फिर भी वो भाई साहब सुबह भी अड़ रहा था, अड़ी ले रहा है कि भैया मुझे तो जो करना है कर लो, ये है वो है। मेरे पास उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। हाँ मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की दुकान का या किसी की सेल सर्विस पे या किसी के उस पर काम पे फ़र्क पड़े। बस मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता। मैं मेरे साथ में बैड एक्सपीरियंस हुआ इसलिए बता रहा हूँ। और फॉर सेफ्टी रीज़न आपको क्या करना चाहिए वो भी बता रहा हूँ। फॉर सेफ्टी रीज़न मेरे साथ यहाँ पे हज़ारों बार हो चुका है, तो मुझे पता है। मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ, प्लस उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो उनके प्रॉमिस होते हैं वो भी रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है जी। और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यूट्यूब के वीडियो बनाने के बहाने पूरी क्लिप ले लेता हूँ। और स्पेशली जब भी कोई सामान आप खरीदे तो उसका बिल जरूर ले। हाँ। कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर आपके साथ कहीं चीटिंग होती है तो आप उस बिल को दिखा सकते हो। बिल्कुल, ये बिल प्लस स्टैंप लगा के बिल लेना और पक्का बिल लेना। और उस बिल पे GST नंबर हो, ST नंबर, जितने भी टैक्स भरते हैं सब नंबर होते हैं, तो वो होगा तो ही आपकी सुनवाई होगी आगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम निकले तो सुबह से ही दिमाग ख़राब होना चालू हो गया। उसके बाद बैंक में गए, वहाँ दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। उसके बाद LIC में गए, उन्होंने तो दिमाग की दही कर दी। मैं सही बता रहा हूँ, सच्ची ऐसा लग रहा था कि मैं मार दूंगा। मैं एक बात बताऊँ, मैंने उनसे पेन मांगा तो वो क्या बोलती है, मैं आपको पेन नहीं दूंगी, कोरोना हो जाएगा। तो अरे जो मैं पैसे आपको दूंगा वो आप पैसे नहीं लोगे मुझसे, उससे नहीं होगा कोरोना, उससे कोरोना नहीं होगा। इज दिस मेक सेंस? तुम खुद सोचो, अगर मैं उसको पैसे दूंगा तो पैसे भी तो लेगी मेरे हाथ से। मैं बोल रहा हूँ
कह रही नहीं वो अलग बात है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर ने मुझे अपना पेन दे दिया भड़क के। बोल रहा है अरे यार तुम लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे पास आते हो, ये ले तू मेरा पेन लेके जा। मैंने कहा बाप रे ये इनका ही बाप है। वहाँ से पेन लिया, इधर से उधर इधर से उधर, उन्होंने 2 घंटा भगाया। 5 मिनट के काम के लिए उन्होंने मुझे 2 घंटा परेशान किया। ये लाइन में जाके वो करो, वो लाइन में जाके वो करो, वो लाइन में जाके वो करो। मैंने किया बहुत पेशेंसली, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा भी आ रहा था भैया। इतना गुस्सा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था इनको बुड्ढों को क्या बोल दूँ, सीरियसली बोलूँ यार। अगर हम एज ए सिटीजन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भी तो एज ए यंगर हमारी रिस्पेक्ट करो भाई। बच्चों को भी तो रिस्पेक्ट दे सकते हो आप, पर वो वहाँ पे कोई नहीं करता है। अब मैं चाहता उनका भी वीडियो डाल सकता था, पर मुझे नहीं करना है, नेगेटिविटी को वो नहीं करना है। उसके बाद हम दूसरे बैंक में गए, मतलब काफ़ी काम थे जो छोटे हमारे सारी चीज़ें करनी थी, वो सारा काम करके आए ओवरऑल। पहली तो बात मैं खाना नहीं खा के गया, इसने कॉफ़ी पी थी और थोड़ा सा मैंने भी कॉफ़ी पी के हम लोग निकले थे। उसके बाद हम शाम को आए, मतलब सुबह अगर आप निकलते हो 9 साढ़े 9 बजे और आपको शाम को 6 बजे घर आते हो, किस बात के लिए, समझ रहे हो? कहाँ से जा के यहाँ गए वहाँ गए, और ऊपर से यहाँ पे 4 बजे के बाद उन्होंने बैंक में अलाउड नहीं किया। और लास्ट में था वो भी, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हो रही, पता नहीं क्या ट्रिक कर रहे हैं। और वो बुढ़े लोग पता नहीं भैया, सच्ची बता रहा हूँ, सीनियर सिटीजन, आई एम सॉरी टू से कि मैं आपको बुढ़ा बोल रहा हूँ, बट आप आंख मार के जो आपस में इशारे करते हो ना, वो यंगस्टर को समझता है। और आप प्लीज़ ये सब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई आएगा ऐसा आड़ा टेढ़ा और आपको गाली गलौज भी करेगा और आपकी माँ बहन कर देगा। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड्स, ठीक है? तो यार मुझे तो देखो ये लगता है कि यार मेरी तो एक यूट्यूब फैमिली, मैं उनके साथ में ये सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ कि यार अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ा समझ के लो। हम भी तो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो हम रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप भी तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। भगाओ फिराओ इधर उधर, कल को आपका जॉब चला जाएगा फिर क्या करोगे आप? जबकि क्या कारण होगा? ये नहीं होगा कि हम लोग ही वजह, क्योंकि आप वो कंप्यूटर्स, वो फाइल, वो इंटरनेट की सर्विस देने के लिए अवेलेबल नहीं हो, या तो आप सीख नहीं रहे हो, आप दूसरा उल्टा झाड़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो सब काम कर रहे हो, लेकिन आप कस्टमर को एक तरीके से परेशान करने वाली बात है कि भाई हम अपना काम अभी धीरे धीरे करेंगे। हाँ पता है, अभी जैसे लंच होने वाला था आज, लंच के टाइम पे भाई साहब बोल रहा है लंच के लिए 5 मिनट था, पहले ही बोल रहा है मैं अब काम नहीं करूँगा। मैंने बोला अभी तो 5 मिनट बाकी है, एक स्लिप तो निकाल के दे दो। कह रहा नहीं। मैंने कह रहा भाई किसको बोला? भाई साहब क्लोज का बोर्ड लगा के भाग गया। और मैं सच्ची बताऊं, वो सीनियर सिटीजन मालूम है कितना, वो यहाँ तक कब्र में जा चुका है वो। सच्ची बता रहा हूँ। तो यार थोड़ी सी शर्म करो यार, क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग, अगर किसी को भी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, मैं मस्त बोला आदमी हूँ और मैं मस्त ही रहता हूँ और मस्त ही रहना चाहता हूँ, और मस्त रहो मेरी तरफ से, कोई भी कहीं भी रहो, ठीक है जी। बट अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स आपके साथ में भी होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, सीरियसली। और एक चीज़, एक बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जब भी आप किसी भी ऑफिस में जाओ, इंजेक्शन लेके ज़रूर जाना, जो एक्सट्रीमली हाई लेवल का आपका पेशेंस होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हालांकि हमने घूमने फिरने का कुछ वीडियो नहीं डाला क्योंकि इतना सारा था ना, मैं इस पे ज़्यादा, हमारा दिमाग खराब हो चुका था इन सारी चीज़ों की वजह से। या सीरियसली आज बस पूछो मत, बहुत सारे, मतलब ऐसे लोगों से डील करोगे यहाँ। अब मैं क्या बताऊँ, वही फिर बॉम्बे में ऐसा नहीं होता था और यूएस में तो ऐसा होता ही नहीं है, लंदन में तो ऐसी सर्विस मिलती नहीं है, लंदन में तो सारे प्रोडक्ट वापस ले लेते एक महीने बाद भी। यहाँ इंडिया वाले तो भैया 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बाद वाला बोलते हैं बाहर फेंक दे। ये प्रोडक्ट लेके आए थे घर पे और उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया कि भाई ये प्रोडक्ट वो नहीं है, और उसने फ़ोन पे ये भी बोला कि ठीक है आप इसको वापस लेके आ जाओ। वापस लेके जब ये गए तो उसने लेने से मना कर दिया। और 2 दुकानें हैं उसकी, एक पे डील करता है, एक पे बिल बनाता है, एक में सीसीटीवी कैमरा, एक में नहीं है। यानी जहाँ बहस करनी है वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा के रखा, ठीक है। जहाँ पे बिल बनता है वहाँ पे कस्टमर को बड़े प्यार से फंसाते हैं कुछ करके, और फिर उसको दूसरी दुकान से बिल दे देते हैं। तो भगवान
आपका भी भला करे हमारी तरफ से तो ये है। लेकिन आज मज़ा बहुत आ गया, सीरियसली बता रहा हूँ। उन्होंने मेरा सारा पेशेंस लेवल चेक कर डाला, नीचे से ऊपर तक पूरा हमारा ही कर डाला आज मेरा। परेशान तो हो गए हम लोग दोनों जन, पर ठीक है यार, क्या करें। मैं तो इतनी दुआ कर सकता हूँ कि बस उन लोग मेंटली फिजिकली ठीक रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बाकी चलते रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, जोर से बोलो, फिर बोलते हैं कि लोग इसको मैं बोलने नहीं देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये आगे तक पहुंचानी है तो, और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। चलो दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय। तो देख रहे हो गाइस, ये वहाँ पर वो सुबह सुबह से डीजे बजा रहा है और गली में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई कुछ बोलता है, ना कोई ऑब्जेक्शन उठाता है।